So yesterday we started with the new chapter sound. Okay. So what is sound? Many kind of vibration, Sensation. form of energy. Very good. So that is a form of energy that produces sensation in your hearing. Okay. So it is due to the sound that we are able to listen and we are able to communicate with each other. Okay. So we describe sound as a form of vibrations. ठीक है, जहां पर हमने कहा कि वाइब्रेशंस में क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की. फॉर एग्जांपल आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ रबर बैंड कि जब आप रबर बैंड को ऐसे स्ट्राइक करते हो तो कैन यू सी इट इज मूविंग बैक एंड फ्रो. ठीक है, तो ये जो बैक एंड फ्रो मूवमेंट है, टू एंड फ्रो मूवमेंट है, किसने किया है? व्हाई? ओके, सो वाइब्रेशंस, और मैंने आपको एग्जांपल दी कि वाइब्रेशंस और किस में प्रोड्यूस होती हैं, व्हेनेवर यू थ्रो अ स्टोन इन वाटर. ठीक है, तो आप देखते हो कि ऐसे जो वाइब्रेशंस हैं, जो वेव्स हैं, वो प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होती है. ठीक है, सो हियर आई एम हैविंग अ ट्रफ टू शो यू. इस ट्रफ में जब आप इसको स्ट्राइक करते हो, सी ऊपर से देख, कैन यू सी द वाइब्रेशन? देखो, हिलाई ज्यादा नहीं. हाँ जी, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ जी बेटा, कैन यू सी? ठीक है, तो ऊपर से सेंटर में जो वेव्स हैं वो ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं इस ट्रफ में. सी, ये डेस्क पे रख के होगा. हाँ जी बेटा, देखो, the waves they start producing. Okay, right? So that is the example of the longitudinal waves, or simply you can say waves. ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में वेव की फॉर्म पढ़ी होगी. हम वेव्स को जनरली ऐसे दिखाते हैं, है ना, ऐसे दिखाते हैं. वी शो देम लाइक दिस. ओके, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, राइट? और मैंने आपको कल ट्यूनिंग फॉक की एग्जांपल दी थी. इट इज अ यू शेप्ड फॉक, सो दिस इज द ट्यूनिंग फॉक. हाँ, ये दिस इज द यू शेप. ठीक है, इसको हम हिट करते हैं, यू कैन फील द वाइब्रेशन. ठीक है, ये हिलता है, करके देखो. हाँ, वाइब्रेशंस आई इसमें. कैन यू फील द वाइब्रेशंस? मैंने फील कहा है बेटा, फील. कैन यू फील द वाइब्रेशंस? हुई? ज्यादा जोर से हिट करो ना उसको. ट्यूनिंग फॉक. मैंने आपको देना नहीं है, आपने तोड़ देना है इसको. हाँ जी, ठीक है. सो सेम वाइब्रेशंस यू कैन फील विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉक. जहां पर जोर से स्ट्रक करो बेटा, जोर से. उसको हिट, हार्ड मटेरियल है वो भी मारने के लिए. मैंने जोड़ के मतलब हाथ पे लग गया. वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते, वो हिलता है ऐसे ऐसे करके, एंड यू कैन फील दैट वाइब्रेशन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिंग फॉक.
बेटा वो उसी के साथ ही हिट करना है आपने, और उसके साथ हिट करना है। हैव पेशेंस। तन्मय, आगे पास करो ना फिर। इनफ। ये आपको कल बताया नहीं था, जल तरंग। देखना सब में ज्यादा डल रहा है कि नहीं। इसमें और डालू, इसमें इसमें हाँ जी हो गया बेटा। ट्यूनिंग फॉर्क देख लिया। आता है। लवेश, you have seen the tuning fork, ठीक है? Here are the vibrations they are produced that you can feel. Okay? उसके बाद हमने next we will be discussing about this जल तरंग, जो मैंने आपको कल बताया था। निकालो। बस यहाँ पे रखना बेटा। ओके ओके। सी, पहले इधर वाले देख लूंगा, बाद में उधर वालों को दिखाती हूँ। गिराना नहीं है बेटा। टूट जाएगा बेटा। ओके, जस्ट लिसन टू द साउंड्स। गो टू योर सीट। साउंड सुनो बस। यहाँ पे कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल दी साउंड्स? ठीक है, ओके। सो नहीं, मुझे टूटने का डर है। ये ग्लास के है ना एक्चुअली। हाँ हाँ, स्टील से भी ले लो आप। बस करो। बताओ हमने कल कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किए हैं बेटा? टाइप बताओ पहले सबकी। टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी स्टडीड यस्टरडे। चलिए जल्दी बोलो बेटा। अच्छा, हारमोनियम किस कैटेगरी में आ रहा है फिर? हाँ जी, what are the 4 categories of musical instruments? String, percussion, string, उसके बाद wind, percussion and reed instruments। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है अभी वर्ड रीड इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम जो है वो रीड इंस्ट्रूमेंट्स में। परकशन, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कल बताया था दैट मंजीरा
ठीक है, आपने देखा होगा कि जो रूरल एरियाज है उसमें पीपल जो है वो पॉट्स जो होते हैं लाइक मंजीरास, ठीक है, पॉट हो गए, मंजीरा हो गए, इन सबको यूज करते हैं फॉर द म्यूजिकल पर्पसेस। है हाँ घटम, ठीक है। मंजीरा दूसरे वाले जो आई थिंक मंदिरों में भी ऐसे यूज होते हैं, आप जो बजाते हो, ठीक है। सो दे आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट पीपल मोस्टली यूज। ओके, तो आप लिख सकते हो मंजीरा, घातम, नॉट एंड करताल। ये एक्स्ट्रा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट पीपल मोस्टली यूज इन द रूरल एरियाज। That is मंजीरा, लिखा था बेटा MANGIJIRA, मतलब ये एक्स्ट्रा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पीपल यूज करते हैं बाय द रूरल पीपल। हाँ मटकास, उनको हम नॉट कहते हैं। एंड करताल। Okay, so this is another category that is simply beaten or that is struck with some of the substances. ठीक है, या तो इनको हाथ से बजाते हैं या इनको किसी चीज के साथ स्ट्राइक कर करके बजाते हैं। ओके, सो विद दिस योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डन नाउ। ओके, ये एक्टिविटी वैसे हमने साउंड नीड्स अ मीडियम ही मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, बट ये एक्टिविटी मैं यहीं पे शो कर देती हूँ आपको क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम ये ऑपरेटर्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है, देयर इज वन थिंग दैट कल मैंने आपको बताया कि साउंड नीड अ मीडियम। कहीं पर कोई साउंड प्रोड्यूस हुई है, ओके, यू कैन इजिली हेयर दैट साउंड। हाउ यू आर एबल टू हेयर? जो एयर पार्टिकल्स हैं वो साउंड को प्रोपेगेट करने में हेल्प करते हैं, तभी जो दूर की आवाजें हैं, ठीक है, कहीं पर प्रोड्यूस हुई है साउंड, वो इतनी दूर से साउंड जो है वो हमें कैसे सुन गई? दैट इज थ्रू द मीडियम। जो एयर है वो एक तरह से मीडियम की तरह काम करता है एंड दैट हेल्प्स टू प्रोपेगेट दैट साउंड वेव्स टू अस। Okay, now sound, it travels through the solid also, it travels through the liquid also, and it travels through the gas. Okay, so we will be showing this with an activity. Okay, solid और liquid की मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले solid में we just need, आप दोनों खड़े हो, stand up, ये उठाओ सारी डेस्क से बुक्स उठा दो। Okay, Anand, stand here. हाँ, आपने बस कान लगाना है डेस्क को, ऐसे सुनना है, इधर को इधर को कान लगाओ डेस्क को। हाँ जी, आप वाइब्रेट करो किसी चीज पहले करके देखो बहुत दूर की आती है। ठीक है, धीरे बेटा धीरे, आदिश धीरे, इस टाइम धीरे नहीं हुआ, चलो दोबारा से सुनो। Okay, so this shows that the sound it travels through a solid substance. तो हमने क्या किया, डेस्क के एक साइड पे एक बच्चा था और दूसरे साइड पे दूसरा बच्चा था। ठीक है, एक ने हिट किया दूसरे ने उसको सुना। So whatever, sit down now. So whatever the sound waves or vibrations they are produced, they are being transferred from that end to the another end. ठीक है, this shows that sound travels through a solid. Now this is the apparatus for the liquid. This is a liquid trough. उसमें पानी है हमारे पास। This is any medium for the sound, जिससे आपको पता चलेगी। ठीक है, नहीं कर रहे, क्यों? आप बबल्स नहीं कर रहे हैं। मैं अंदर पानी जा रहा सोल से, तभी नहीं कर रहा। अच्छा वो देखो दूसरा वाला दिखाओ।
इसके अंदर पानी जा रहा है ना सारा। हाँ ऐसे रहने दो बस ऐसे। चलिए ये देखो, बैठ जाओ। ओके राइट, तो ये ऑपरेटर था, इसको मैंने लिक्विड में इंसर्ट किया है एंड यू आर एबल टू लिसन दैट साउंड, सो दैट शोज दैट द एयर इट ट्रेवल्स थ्रू द साउंड, इट ट्रेवल्स थ्रू द लिक्विड आल्सो। वो बीच में जा रहा है ना पानी उसके, इसलिए वो साइड, उसमें होल था ना, वो ब्लॉक कर रहा है उसको साउंड वेव। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। Sound needs a medium. Next write down, sound needs a medium to propagate. Sound needs a medium to propagate. The medium can be anything, solid, liquid or gas. कोई भी medium हो सकता है उसकी propagation के लिए, to propagate. ओके अगर मैंने सॉलिड में बताया जैसे आपको दैट व्हेन यू आर स्ट्राइकिंग द डेस्क, तो यहाँ पर जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अगर मैं वाटर में दिखा रही हूँ तो यहाँ पर जो मीडियम है वो कौन है, वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ सी आई एम, ठीक है, तो वो एयर से आ जाएगा। ओके सो the medium can be different, but in all these medium the sound can travel. Sound can travel through the solid particles, sound can travel through the water, liquid, any substance, and sound can travel through the gas. और अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, वैक्यूम, हाँ, अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगी। So that's why we are not able to hear anyone in the space, क्योंकि स्पेस में क्या नहीं है, एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके एंड इफ यू आर हैविंग अ कंप्लीट वैक्यूम, यानी कि जो भी एयर थी आपने सारी की सारी एयर जो है वो बाहर निकाल दी है, देन नो साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द साउंड प्रूफ रूम्स, सुने हुए हैं आपने? साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं, साउंड प्रूफ रूम्स, उसमें साउंड नहीं ट्रैवल करती है क्योंकि उसमें वैक्यूम नहीं है, एयर नहीं है। ओके तो क्योंकि एयर नहीं है इसीलिए आप जो है वो किसी से बात नहीं कर सकते, किसी की कोई चीज आप सुन नहीं सकते। ओके so whenever there is vacuum, that means the air particles, they are not there which can actually help to propagate that sound waves. तो नहीं आएगी ना, हाँ तो वो वॉल्स पे हो जाती है ना, सीलिंग सारी। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन। ये कुछ टर्म्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद वेव्स, और ये आप फ्रीक्वेंटली पढ़ के आए भी हो, आई थिंक लोअर क्लासेस में भी आप पढ़ के आते हो। राइट डाउन एम्पलीट्यूड, आपने बोला जो साउंड है दैट इज अ टाइप ऑफ वेव, ठीक है। अगर मैं वेव को ड्रॉ करती हूँ तो द वेव विल बी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर इसका डिस्टेंस आ जाएगा एंड हियर दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके so what is amplitude? ये जो मैक्सिमम हाइट, ये जो अटेन करती है वेव, दैट इज द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वेव्स, जो जीरो के ऊपर वाली होती है उनको हम क्या कहते हैं? जो जीरो के ऊपर वाली होती है उनको हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट, और नीचे वाली ट्रफ।
Okay, next write down the maximum displacement of the particle from its mean position. Displacement of a particle from its mean position. The maximum displacement of a particle from its mean position to the extreme position. Yes, beta, maximum height attained by the particle from its mean position to the extreme position. ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की. ओके, यही अगर आपने सिंपल पेंडुलम के केस में बताना है तो same thing. If you want to describe in case of a simple pendulum, so the maximum height or the maximum displacement of a pendulum from its mean position to the extreme position. ठीक है, maximum height attained by the particle from its mean position to the extreme position. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए. हाँ, to the extreme position. Next is time period. What is time period? हाँ जी बेटा, what is time period? Time taken by the substance or object to complete one oscillation. That is the time taken object to complete one oscillation. एक oscillation complete करने के लिए उसने कितना time लिया? That is the time period. Oscillation means पहले वो mean से extreme से mean, फिर दूसरे extreme से फिर mean. ये first है और इसमें ये एक वेव कंप्लीट होगी.